अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम और आपको यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ. इट्स अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैव बीन ऑफ फ्रॉम द यूट्यूब. तो आज हमने मेरे साथ असद हैं, मुझे एक कंपनी देंगे. हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी कह लेते हैं ऐसे, कि दो लोगों के बीच में मतलब किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे. असद कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक. I'm doing job in a private sector. मैं by profession I'm a banker और more than 10 years, almost 10 years. So आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? Just like I'm fond of literature, poetry, music, some of everything relating to the literature and art of the I'm life. also connected with the private sector. Right. Private sector में जॉब करता हूँ और Right. मेरा भी पोएट्री से काफ़ी लगाव रहा है, म्यूजिक से काफ़ी लगाव है. Obviously, this is kind of something very natural that human, even the animals have the inclination towards the music. Yes. So आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि आपका क्या ओपिनियन है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर. डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कहीं पे भी दो फर्ज रह रहे होते हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही है. कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं. कहीं पे हम कुछ सेग्रीगेट कर लेते हैं, कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ सोशल हो जाते हैं, कुछ बाहमी इख्तलाफात, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और मैं ज़्यादा किताबी नहीं होना चाह रहा इसमें कि एक हायरार्की थ्योरी क्या कह रही है कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज. इवन आपके जॉब सेक्टर्स में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं. जहाँ पर आप जॉब कर रहे होते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में, सेल्स के डिपार्टमेंट में, ऑफिस डिपार्टमेंट में है, एचआर डिपार्टमेंट में है, आपकी किसी के साथ नहीं बनती. कुछ मुस्बत हैं, कुछ मनफी हैं. ठीक है, ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में तो आई थिंक हम इसको इस तरह से तरतीब देंगे जैसे एग्जेक्टिव्स हैं, एग्जेक्टिव्स का मैनेजर्स का एग्जेक्टिव्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि एग्जेक्टिव्स पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मैनेजर्स ने उनको एग्जीक्यूट कराना होता है. मैनेजर्स का वर्कर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि मैनेजर्स ने वर्कर से काम लेना होता है. तो ये तो एक हायरार्की होगी इनकी. जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. इसको हम कैसे सोशल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, तो सोशली भी बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल पाए जाते हैं. जिस तरह के हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी होते हैं. आपके किसी दोस्त के साथ नहीं बनती, कोई बात ऐसी होती है जिसमें आपका इख्तलाफ होता है. तो इसी तरह ही अगर आप फैमिलीज़ में भी जाएं तो फैमिलीज़ में भी कपल्स हैं, मियाँ बीवी हैं, उनमें भी बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी आपस में उनकी नहीं बनती. हमारी मशरक़ की रवायत की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है फैमिली. तो मेरे ख्याल में कि इसको भी हम एक बेहतरीन मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं कि फैमिली, विद इन द फैमिली भी एक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. छोटी छोटी चीज़, पत्ती चीनी जो होते इख्तलाफ हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें एक बंदा दूसरे से हमेशा मुख्तलिफ होता है. तो उसका क्या करते हैं, बैन रह के कि ना सारी तुम्हारी मानी जाएगी ना सारी मेरी मानी जाएगी. तो बीच में रह के हम उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं. तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो इख्तलाफ है इसको उम्मत के लिए बाइस बरकत करार दिया है. तो इसका मतलब, इख्तलाफ का मतलब मेरे नज़दीक कतन ये नहीं होता कि इट्स नॉट ऑलवेज विन विन सिचुएशन, नॉट ऑलवेज लूज लूज सिचुएशन. तो हम किसी जगह पे मान लेते हैं, किसी जगह पे मनवा लेते हैं. ठीक है, तो ये 50-50 होता है. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसी तरह जिस तरह आपने अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात बताई है कि इस्लाम में इसको बाइस बरकत बताया गया है. तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर इख्तलाफ अगर किसी एक मुस्बत किसी अच्छी चीज़ के हवाले से है तो ओबियसली वो एक बाइस बरकत ही है. अगर उसमें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या इम्प्लीमेंट करवाते हैं. तो बाकी इख्तलाफ अगर मनफी पहलू पे है, मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या आप की अपनी गलती की वजह से हो गया है, तो वो ओबियसली वो तो बाइस बरकत हो नहीं सकता. ये बड़ी अच्छी बात की आपने. इसको ना बिल्कुल लेकर अगर हम किताबों को लेकर चलें, जो शुरू में हमने बात ये की थी कि वी आर नॉट गोइंग टू मच बुकिश के किताब में हमें 5 C's मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट को आपने कंप्लीट करने से लेके उसको कंक्लूड करने तक आपने किस तरह से मैनेज करना है, आपने आपके बिहेवियरल एटीट्यूड क्या होने हैं, आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होनी है. तो हम इसको बिल्कुल दरमियान में रह के कि एक ऐसी अप्रोच के साथ कि जो घर में, बाज़ार में, आपके दफ्तर में, हर जगह पे अप्लाई हो सके. और हर जगह पे मेरे मुताबिक इसके मुख्तलिफ इक़सामात हैं कॉन्फ्लिक्ट के भी. तो ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की जी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाने वाली, कि सबसे पहले हम उसकी
نوعیت کو سمجھیں گے کہ اس کی نوعیت ہے کیا ڈس ایگریمنٹ کی. تو اس کو ہم گریجولی آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں گے. ہاؤ ٹو ایڈریس این ایشو، اور اس کے بعد آپ نے اس ایشو میں سے خود کو کیسے نکالنا ہے، باقی دو لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. اس ویڈیو کا ٹارگٹ میں نے رکھا ہے 2000 لائکس، اور اگر مجھے 2000 لائکس ملتے ہیں تو ہم اس کی باقی چیزوں کی طرف جائیں گے. ول گیو اٹ اپ فارملی، ایک پریزنٹیشن کی طرح کا ایک پورا ایشو ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ صرف کتابوں کی حد تک نہ رہے، کتابوں سے نکل کر لوگوں کے ذہنوں میں پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور اسد کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.